हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ रॉड्स। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन पैशनेटली जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग शायद काफ़ी वक्त से इन्होंने करके रखी थी कि मुझे जल्द से जल्द स्पेसिफिक टाइमिंग तक ये मकाम हासिल करना है। तो अपने करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती हैं जहाँ पे शायद ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस आज सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी आप कह सकते हैं इनके दिलो दिमाग में जो बातें चल रही थी उसकी तरफ ये बढ़ने के लिए आज कुछ प्लानिंग के अनुसार आप कह सकते हैं उनकी कुछ प्रोग्रेस आपको महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। आपको कुछ तो दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो जज्बातों में काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें आपके सामने क्लियरली रखने का मन है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी तेज़ लहर दिखाई दे रही है, और जैसे इस कप में छोटा सा एक फिश हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जो उनके दिल में बातें चल रही है वो आपको अगर बताने की कोशिश भी करेंगे तो क्या आप उनके इमोशन समझ पाएंगे, क्या उनको वो रिस्पॉन्स मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। तो 2 बार पेज का कार्ड आया है जो बताता है कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कुछ ऐसी बात कहने का उनका मन तो है, जो कहने के लिए वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो बात आपसे कही नहीं जा रही है। नेक्स्ट है 3 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। कुछ ऑप्शन है जिसमें से सही ऑप्शन ये चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ये आने वाले जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जहाज़ मुझ तक पहुँचेंगे तो मैं आगे बढ़ूँ, वैसे ही कुछ टाइम पीरियड की बात यहाँ पे हो सकती है। जैसे इस पहले कार्ड में हमने देखा ऑलरेडी अगर आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बाकी ऑप्शंस इनके सामने इनको दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो जानते हैं कि आप भी उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पेज ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, यहाँ पे भी इसके इर्द गिर्द कई सारे बादल छाए हुए हैं। इस क्वीन के इर्द गिर्द भी बादल हैं, लेकिन ये फर्म डिसीजन पे है, इस पर्सन की तरह कंफ्यूज नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि वो अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके कुछ तीखे सवालों का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। शायद इस बात के लिए वो रेडी नहीं है, या फिर उनको लग रहा है कि छोटी सी नोक-झोंक हो सकती है अगर ये अभी भी कन्फ्यूजन की एनर्जी में आपसे कुछ बात करते हैं तो। और फाइनल कार्ड है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, यिन एंड यांग का ये सिंबल दिखाई दे रहा है। आप ही के साथ उनको आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ये पर्सन रथ चला रहा है तब जाके कहीं ये 2 हॉर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए किसी का तो सपोर्ट चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी की तो हेल्प चाहते हैं, जिनकी हेल्प की वजह से आप दोनों दोबारा साथ में आ जाए, या फिर आप दोनों साथ में इजीली आगे बढ़ पाए। ये घर वालों को समझाने के लिए भी शायद किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आपके या इनके घर वालों से भी बातचीत कर सकता है। और अगर आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो इनकी बातें आपको समझा सकता है। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो आपको ऐसा पर्सन समझ रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी
एनर्जी में उनको लग रहे हैं। आप ना तो उनसे कुछ क्लियरली बात कर रहे हैं, ना ही अपने दिलो दिमाग में जो चल रहा है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही इस पर्सन से दूरियां बना के रखना पसंद किया है, जिस वजह से ये कंटिन्यूअसली आप ही के ख्यालों में खो रहे हैं। नेक्स्ट है अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो दोनों के बीच में जो भी फिलहाल सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन की वजह से शायद दूरियां तो है, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि दूरियों के बावजूद भी ये जो प्यार है वो कम नहीं हो रहा। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ना ही आपके साथ आगे बढ़ने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल पा रहे हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव अ फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे पल भर में जादू हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस अगर ये कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है मेरी दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर कबूल होगी या सुनी जाएंगी, आज नहीं तो कल, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव तो हो ही जाएगा। तो इनको यकीन है कि डिवाइन कहिए आप या फिर स्पिरिचुअल, जो भी जिनके ऊपर भी इनको भरोसा है, वो इनकी मन्नत या फिर कह सकते हैं आप प्रार्थना ज़रूर पूरी करेंगे। फिर है फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। यहाँ पे एक पिजन हमें दिखाई दे रहा है, डव दिखाई दे रहा है, तो ये बताता है कि सुकून इनको चाहिए, लेकिन जैसे तराजू में बैलेंस होना ज़रूरी है, तब जाके कहीं ये तराजू लेवल पे आ जाएगा। वैसे ही अगर इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और आपको नहीं लगता कि आपको इस पर्सन की वजह से चैन सुकून मिल रहा है, तो इनकी भी समझ में आ रहा है कि इनको भी इन रिटर्न वो सब बातें नहीं मिल सकती जो ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फेयरनेस ज़रूरी है। मतलब अगर आप इनके इमोशंस का, इनके ख्यालों का, इनके दिल के आप कह सकते हैं चाहतों का ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी उन सब बातों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड्स अपीयरेंसेस मे बी। तो प्यार को लेके तो इन्हें पता है कि आपके जैसा अनकंडीशनल लव उनको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। मतलब आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को संभाल के लिया है, लेकिन अब इनकी तरफ से ये इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, ये भी वैसे ही आपको चाहते हैं जैसा आप इनसे प्यार या फिर मोहब्बत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने प्यार को साबित कैसे करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है इन्फिनिट सप्लाई। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो जो इनको सपोर्ट चाहिए, इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तो इनको वो ब्लेसिंग्स या फिर वो सपोर्ट मिल जाएगा जो इन्हें आज भी चाहिए और आने वाले फ्यूचर को लेके भी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे चैरियट के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि किसी की तो बातें इनके दिलो दिमाग पे छा गई है। इन्हें लगता है वो पर्सन सही है जो बातें सुलझा सकता है या फिर उसकी हेल्प लेके बातें सॉर्ट आउट हो सकती है। एवरी टाइम आई सी योर स्माइल आई फॉल इन लव विथ इट ओवर एंड ओवर अगेन। जब भी आपको याद करते हैं, आपकी प्यारी सी मुस्कान इनको याद आती है और वो चेहरा ही इनको इस बात के ऊपर एक आप कह सकते हैं यकीन दिलाता है कि इसी पर्सन से मैं सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और को नहीं चाह सकता या नहीं चाह सकती। आई लव टू सी यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट केयर। तो यहाँ पे बात आ रही है, आपने इस रिश्ते को तो प्रायोरिटी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के जज्बातों का भी ख्याल रखने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। मतलब आपको भली भांति पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपकी इस बात के लिए तारीफ़ करते हैं। उन्हें पता है कि आपकी भी खुशियाँ या फिर आपके दिल की चाहतें भी मैटर करती हैं, और ये बस आपको बताना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, रिमेंबर दैट ट्राइंग योर बेस्ट इज़ इनफ। तो दोनों भी अपनी अपनी तरीके से शायद कोशिशें तो कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आप जितना एफर्ट ले रहे हैं या फिर आप गिव अप नहीं कर रहे, उस बात के लिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपकी तारीफ़ में कुछ कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है फीलिंग लव स्टार्ट्स विथ यू, द मोर यू लव यू द मोर यू आर लव। तो हर किसी को अपने जज्बातों की तो परवाह होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने छोटे से दिल का ख्याल रखना तो हर किसी की जिम्मेदारी होता ही है। और यहाँ पे भी ये पर्सन जानते हैं कि आप अपने दिल को हर्ट नहीं होने देना चाहते, शायद इसलिए आपने थोड़ा सा बातचीत करना में भी हो सकता है बंद कर लिया है, या फिर आप अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए शायद इनसे
कम्युनिकेट थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो ये जानते हैं कि आप ये समझते हैं कि बहस करने से अच्छा है कि कई बार इंसान खामोशी बैठ जाए। तो ये जो आपकी बात है ये भी उनको काफ़ी कुछ समझा रही है और ये समझ भी रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस यू आर, यू गॉट दिस। तो उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं, आप गिव अप करने वाले नहीं हैं। तो इनके मन में बस यही चल रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड हमें मिल चुका है कि पता नहीं मेरा पर्सन क्या सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में स्लाइटली शायद यही बातें आ रही हैं कि आप भी मे बी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो ये बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने अब तक ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैंडल की है जहाँ पे आपने हिम्मत से काम लिया है, और यहाँ पे भी ये जानते हैं कि आप अभी भी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कितना भी माहौल आप दोनों के अगेंस्ट क्यों ना हो। और फाइनल कार्ड है शाइन ब्राइट लाइक द स्टार यू आर, नेवर होल्ड बैक फॉर एनीथिंग। तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और जैसे एक स्टार की एनर्जी होती है, वो पूरे आसमान में एक अकेला ऐसा स्टार होता है जो अपनी एक जगह दिखाई देता है कि ये मैं हूँ। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि आपके अंदर भी वो सभी बातें हैं, वो खूबियाँ हैं कि भले ही कितना भी डार्कनेस क्यों ना हो, आप दोनों के इर्द गिर्द आप उसी तरह से शाइन होके ज़िंदगी को फेस करेंगे जैसे एक स्टार की एनर्जी होती है। तो विश तो इनकी यही है कि बस इस स्टार को मुझे पाना है, और कहीं ना कहीं आपको भी यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें जो सही लगे वो तुम ज़रूर करना, लेकिन गिव अप मत करना। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।